लंबे इंतजार के बाद मेवात के सलम्बा गांव में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेल का उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहे। मेवात के लोगों को अब तक भौंडसी जेल में भेजा जाता था, लेकिन अब उन्हें नूंह जिले के सलम्बा गांव की जेल में रखा जाएगा। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, न कि अपराधी से। जो लोग मिलाई के लिए भौंडसी जेल जाते थे, उन्हें भी अब भौंडसी नहीं जाना पड़ेगा। इससे जहां समय की बचत होगी, वहीं पैसों की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में हर प्रकार की सुविधाएं कैदियों को मिलेंगी। यदि कोई जेल में पढ़ाई करना चाहे तो वो पढ़ाई भी कर सकता है। इसके अलावा खाने पीने और रहने सहने में किसी भी कैदी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जेल में बंद कैदी की हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। जेल में यदि किसी कैदी को कोई दुख तकलीफ होती है तो इसके लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं उसके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। नूंह जेल को लेकर कुछ लोगों में ये चर्चा थी कि नूंह जेल में जाने से लोग डरेंगे नहीं, लेकिन जेल जेल ही होती है, इस बात को कोई हल्के में ना ले। देखिए रिपोर्ट। नूंह की जो जिला जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है। और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है। अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी समान होती हैं, उनको मिलनी चाहिए। उनके परिवार के लोगों का जो मिलने जुलने का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है। अंदर मैंने देखा है तो उनके मनोरंजन के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं, घूमने फिरने के लिए पार्क आदि की व्यवस्थाएं, एक हॉस्पिटल भी बनाया है और उनके रोज़गार के नाते से स्किलिंग का एक सेंटर है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के जो सुविधाएं हैं, कोई पढ़ाई करना चाहता तो उसको वो भी दी गई हैं। तो ऐसे सब प्रकार की सुविधाएं मैंने सुझाव दिया है कि इसमें एक कोई आध्यात्मिक विकास के नाते से कोई एक विपස්සना सेंटर या एक साधना केंद्र ऐसा भी कोई रखना चाहिए ताकि व्यक्ति कभी किसी अनजानेपन में किसी भी कारण से कोई गलती करके अपराध करके कैदी बनता है तो उसको भी जीवन जीने का हर प्रकार का एक स्वस्थ आदमी का अधिकार जो होता है उसको भी होना चाहिए। तो आज इस प्रकार की सारी बातें की हैं। अभी दिन भर जेल विभाग हरियाणा की एक वर्कशॉप हमने रखी है जो सायंकाल 4 बजे तक चलेगी। उसमें जो विभिन्न अधिकारी हैं उनकी ओर से कुछ विषय रखे जाएंगे और शाम को वो 4 बजे समाप्त होंगे। सर, आपका कितने समय पाठ पूरी भी रहे? नूंह में बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ, बल्कि ये कहूँ तो हरियाणा के सब जिलों में जो मेरा जाने का क्रम रहा है उसमें नूंह में भी पिछले 7 साल में ये मेरा 14वां या 15वां दौरा है। 15वां दौरा है। प्राय साल में 2 दौरे, ये शायद मैंने किसी ज़िले में नहीं किए होंगे। लेकिन यहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए पिछड़ा ज़िला रहा है, लेकिन इस पिछड़े ज़िले में काफ़ी अब इंफ्रास्ट्रक्चर आते हम बहुत ठीक हो गए हैं, सड़कें सब ठीक हो गई हैं और लोगों के रहन सहन के बहुत से साधन वो ठीक हुए हैं, कृषि में आगे बढ़े हैं, एजुकेशन में आगे बढ़े हैं। तो भी आज ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जैसे देश भर में 112 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट ये भी है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए आगे बढ़ने में समय लगता है। तो इसमें खास करके शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एग्रीकल्चर है, इन चीज़ों पर ध्यान देने की और आवश्यकता है।